Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक 1 का मॉड्यूल 2 इंडिया नेचुरल इन्वायरमेंट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट लेसन 13 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। आज हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट कवर करने का कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners, today we are going to cover up next topic which is railways. This has become an easy way to place their demands and there is no strict punishment, said Anu's father while reading the newspaper. Anu asked, "What had happened?" Father replied, "Nothing new. A group of protesters have blocked the railway tracks. They stopped the trains and have burned 2 bogies on Agra Delhi route." Anu asked her father why he was upset. Father said, "Don't you know that millions of rupees, efforts of thousands of people, and many years are spent in building railway tracks and manufacturing railway coaches? This is for our convenience and quick movement of passengers and freights. Such an act causes inconvenience to the passengers, loss of millions of rupees, and affects business. Anu has realized the importance of railways as stated below." तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो अनु के पापा हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं कि आज तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, बहुत सारे जो ऐसे डिमांड्स हो गए हैं जहाँ पे लोग कुछ भी डिमांड्स को रख देते हैं और उसके बाद वहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी नहीं है। अनु के पापा बोलते हैं जब वो न्यूज़पेपर को रीड कर रहे होते हैं। तो अनु पूछती है कि क्या हुआ, तो पापा जवाब क्या देते हैं, कुछ नया नहीं हुआ। कुछ ग्रुप थे प्रोटेस्टर्स के, उन्होंने क्या किया, रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक किया। उसके बाद उन्होंने ट्रेन्स को रोका और आगरा दिल्ली रूट वाले ट्रेन का जो 2 बोगी उसको जला दिया। अनु ने पापा से पूछा, तो आप इतने दुखी क्यों है? पापा ने बोला, क्या तुम नहीं जानते हो कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ रुपीस लगते हैं इस कोचेस को बनाने में, रेलवे ट्रैक्स को बनाने में हजारों लोगों की मेहनत होती है और बहुत सारे साल लगते हैं, तब जाके जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग पूरे होते हैं रेलवे कोचेस के। और ये हमारी सुविधा के लिए था ना कि ये जो ट्रेन है वो हमारी कन्वीनियंस के लिए बनाया गया। हम जो भी पैसेंजर्स और फ्लाइट्स को मूवमेंट करना होता है, और ये जो ऐसे एक्ट्स है वो बहुत सारे पैसेंजर्स हैं उनको असुविधा पहुंचाता है, इनकन्वीनियंस पहुंचाता है और यहाँ पे बहुत सारे रुपीस, मिलियंस ऑफ रुपीस का लॉस होता है और बिजनेस को भी ये अफेक्ट करता है। तो अनु ने महसूस किया कि जो रेलवेज का इम्पोर्टेंस है वो कैसा है। तो यहाँ पे नीचे कुछ इम्पोर्टेंस दिया गया है रेलवेज का। This is the cheapest transport by which thousands of people can travel together from one corner of the country to another for the purpose of education, business, sightseeing, pilgrimage or visiting friends or relatives. तो ये ट्रांसपोर्ट का चीपेस्ट मीन्स है और यहाँ पे हजारों लोग एक साथ ट्रैवल करते हैं देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, और इनके पर्पस होते हैं पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, फिर साइट को देखने के लिए, फिर तीर्थ यात्रा के लिए और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के यहाँ जाने के लिए। People of all income groups can travel by train as it has different types of coaches like general, sleeper and AC chair car. तो जो भी लोग जिस इनकम ग्रुप से आते हैं वो ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कोचेस होते हैं जैसे कि जनरल, स्लीपर और AC चेयर कार। One can have comfortable night journey as it has berths and washrooms in sleeper coaches. और एक कोई भी है यात्री तो वो अपना जो रात है वो सुविधा पूर्वक बिता सकता है अपने यात्रा के दौरान क्योंकि इसमें बर्थ्स भी होते हैं और वॉशरूम्स भी होते हैं स्लीपर कोचेस में। It carries country's largest amount of bulky goods like coal, cement, food grains, fertilizer, petroleum, automobiles, etc. from mines to industries and from industries to the areas of consumption. तो ये जो ट्रेन होता है वो देश के लार्जेस्ट अमाउंट के जो बल्कि गुड्स होते हैं भारी भारी और ज्यादा मात्रा में, जैसे कि कोयला, सीमेंट या फिर अनाज हो गया, खाद हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ऑटोमोबाइल्स होता है, उसे वो लोग माइन से इंडस्ट्रीज लेके जाते हैं और इंडस्ट्री से जहाँ पे कंजप्शन होता है वहां पे जाके लेके जाते हैं। That is why we should all help in maintaining this important resource of country. Railways facilitate the movement of both freight and passengers and contribute to growth of our
इकोनॉमी। तो हम लोग को इसलिए हम लोग को ये जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारे कंट्री को उसको मेंटेन करके रखना चाहिए, उसमें हम लोग को हेल्प करना चाहिए। और जो रेलवेज है वो पैसेंजर्स और फ्लाइट्स के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है और हम लोग कंट्रीब्यूट करता है हमारे इकोनॉमी को ग्रोथ करने में। When Anu and her father were talking about the importance of railways, one of her friends Jia came to her house. She was studying in Delhi University, but her native state was Sikkim. Jia understood the logic, but question in her mind was why Sikkim never be well connected with the other parts of the country. She stood for a while and said, Uncle, why are there few railways lines in my state whereas other states have good network of railways? He explained the factors which are responsible for the development of railways. तो जब अनु और उसके पिताजी रेलवेज के इम्पोर्टेंस पे बात कर रहे थे तो उसकी एक फ्रेंड है जिया, वो भी उसके घर आती है और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है और उसका जो नेटिव स्टेट है वो सिक्किम है। तो जिया तो लॉजिक समझ गई, लेकिन उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि जो उसका नेटिव स्टेट है सिक्किम, वो कभी भी अच्छे से कनेक्टेड क्यों नहीं रहा है देश के अदर पार्ट से। और वो कुछ देर बैठे उसके बाद अंकल से पूछी कि मेरे जो नेटिव स्टेट्स है उसमें कुछ ही रेलवे लाइंस क्यों है, बाकी जो अदर स्टेट्स है वहां पे अच्छे नेटवर्क है रेलवेज के। तो उसके पापा उस फैक्टर को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि कौन सा जो ऐसे फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेलवेज के डेवलपमेंट के लिए। The construction of railways is very difficult and costly in mountainous region, whereas it can be easily done in areas of flat land. Therefore, India has dense railway network in the Gangetic Plain, whereas desert, hills, marshy regions, flood-prone areas, dense forest areas with rapids and rivers have not been developed much. तो ये जो रेलवेज का कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और कॉस्टली होता है माउंटेनियस रीजन में, और जहाँ पे फ्लैट लैंड होता है वहाँ पे ये इजिली कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। इसलिए जो इंडिया है जहाँ में जो डेंस रेलवे नेटवर्क है वो गंगेटिक प्लेन में है, और जहाँ पे डेजर्ट, हिल्स, मार्सी रीजन्स, प्रोन एरियाज, डेंस फॉरेस्ट है, और जहाँ पे जो रिवर्स है वहाँ पे अच्छे से रेलवेज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। The states of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Punjab, and Haryana are well connected by railways because these states are located in the plains. He also told that these areas are football of India and most of the crops grown here are taken to other parts of the country through railways. तो कुछ ऐसे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब और हरियाणा, ये सब रेलवेज के द्वारा वेल कनेक्टेड है और ये सब प्लेन्स में लोकेटेड है। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो स्टेट्स है वो भारत का फुटबॉल है, मीन्स यहाँ से ज्यादातर क्रॉप्स आते हैं जो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं वो रेलवेज के द्वारा कंट्री के अदर पार्ट्स में भेजे जाते हैं। Areas where mining and industries are more developed tend to have better facilities of railways for easy transportation of goods. Areas with less industrial development cannot compensate the cost of construction of railways, therefore have less railway network. तो वैसे एरियाज जहाँ पे माइनिंग और इंडस्ट्रीज है वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है क्योंकि वहाँ पे जितने भी गुड्स है उनका इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सके रेलवेज के द्वारा। लेकिन वैसा एरिया जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो अभी तक नहीं हुआ है, तो वहाँ पे रेलवेज को अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है और वहाँ का जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत कम है। Regions which are densely populated and have more movements are definitely well connected with railways. वैसे रीजन जहाँ पे बहुत ज्यादा घनी आबादी है और वहाँ पे ज्यादा मूवमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे रेलवेज की तरह बहुत ज्यादा अच्छे से कनेक्टेड होते हैं। Urban areas or large cities attract more people for jobs, business, education, trade, banking, have high density railway network for quick movement of people. शहरी क्षेत्र जहाँ पे बड़े बड़े शहर है वो लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है अपनी ओर, जॉब के लिए, बिजनेस, एजुकेशन, ट्रेड के लिए, बैंकिंग के लिए, और यहाँ का जो रेलवे नेटवर्क है वो भी हाईली डेंस होता है और जिससे जो लोग हैं वो क्विकली मूव कर सके एक प्लेस से दूसरी जगह पे। Anu's father smiled and said, No, Jia, the government is aware of the importance of connecting different parts of the country, especially in remote areas. This is being done on priority now. She understood that anyone can be connected anywhere in the world on the internet. तो जो अनु के पापा थे वो स्माइल करते बोलते, नहीं जिया, ये जो गवर्नमेंट है वो जागरूक है, वो जानती है कि जो देश के अलग अलग पार्ट्स में जो भी लोग हैं उनका कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंस को एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, स्पेशली जो दूर दराज के जो रिमोट एरियाज है, ग्रामीण एरियाज है, उनका कनेक्शन कितना जरूरी है और ये अब प्रायोरिटी के साथ किया जा रहा है। तो जिया समझ जाती है कि जो जितने भी जगह है वो सब अच्छे से कनेक्टेड है इंटरनेट के माध्यम से। टेक्निकल एडवांसमेंट प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवेज। देयर इज अ डायरेक्ट
Rail link available from the north to the south of the country, that is from Jammu to Kanyakumari, covering distance of 3,751 km in 71 hours. Facilities to travel in first AC, second AC, third AC, AC chair, car, second class sleeper, and general class are available to cater to the needs of the people of different economic strata. Only diesel and electric locomotives are used on broad gauge, providing pollution-free journey. The passengers can avail the facility of booking electronic tickets easily from home. The trucks loaded with goods are delivered directly to the consumers or factories in special rail wagons. तो यहाँ पे एक डायरेक्ट रेल लिंक बनता है नॉर्थ से साउथ तक में हमारे कंट्री में, जो कि जम्मू से कन्याकुमारी तक, और इसका जो डिस्टेंस है वो 3,751 किलोमीटर, जो कि 71 आवर्स में कवर कर दिया जाता है। और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी है। फर्स्ट एसी हो गया, सेकंड और थर्ड एसी हो गया, एसी चेयर कार हो गया, सेकंड क्लास स्लीपर हो गया, जनरल क्लास है। और जितने भी लोग हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आते हैं वो अपने नीड्स के हिसाब से इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। और जो डीजल और जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स है वो यूज किए जाते हैं ब्रॉड गॉज के रूप में, जिससे ये पॉल्यूशन फ्री जर्नी ट्रेन में हम लोग को मिल सके। ये जो पैसेंजर्स है, जितने भी जो फैसिलिटीज है, जैसे कि वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स घर से ही बैठ के बुक कर सकते हैं। ये जो ट्रक्स जो लोड करता है गुड्स को, वो डायरेक्टली डिलीवर्ड किया जाता है कंज्यूमर्स और फैक्ट्रीज में स्पेशल रेल वैगन्स के द्वारा। Now, based on your understanding, try to solve in text questions 13.1. वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.